हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो है नया टॉपिक होगा आपका। इससे पहले हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे हम लोग। आज से नया टॉपिक चल रहा है समाकलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रल या इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। तो क्या है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल में अंतर आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। और आज ये बेसिक क्लास रहेगी। इसमें पहले आपको फार्मूले बताए जाएंगे कि फार्मूले कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, वो सिखाया जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ ये जो क्लास है, जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन सही से पढ़ा है, डिफरेंशिएशन की क्लासें कंप्लीट की है, उसके बाद ही इंटीग्रेशन आपको करना है। ये नहीं कि पहले इंटीग्रेशन पे आ गए, डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े तो दिक्कत होगी। क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल हिंदी में कहते हैं अवकलन और समाकलन, एक दूसरे के रिवर्स हैं, उल्टे हैं। तो उसमें क्या है कि आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रल जब सॉल्व करेंगे फंक्शन क्या हो, उल्टे हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार अगर आपने समाकलन ढंग से पढ़ा है इंटीग्रल, तो डिफरेंशिएशन एक का उल्टा होता है। लेकिन ये इसकी सही पढ़ने का सही क्रम है, डिफरेंशिएशन पढ़िए, डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रल पढ़िए। तो इंटीग्रल की क्लास है, इंटीग्रल में यही क्लियर कराएंगे। क्लास आपको कब बेसिक कराई जाएगी और फार्मूला वगैरह बताए जाएंगे और कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं। ये भी है कि आप लोग क्या है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल को आप अगर ढंग से तैयार कर लेते हैं तो 50% सिलेबस यहीं से कवर हो जाएगा। लगभग 50% सिलेबस कवर हो जाएगा, लगभग 50% सिलेबस कवर हो जाएगा। और इसमें नंबर भी सबके सब लाए जा सकते हैं, टोटल के टोटल। ठीक है, आराम से 45 आराम से आ जाते हैं नंबर। जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल दोनों को मिला दिया जाए तो 50% वेटेज है और इसमें से आसानी से नंबर मिल जाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ठीक ठाक है तो बेहतरीन नंबर लाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा न्यू टॉपिक क्या है, समाकलन का मतलब क्या है, इंटीग्रल समाकलन इंटीग्रल। इसमें इंटीग्रल की बात करेंगे, समाकलन कैसे समाकलन किया जाता है। यहाँ पे कुछ फार्मूले होंगे, कुछ क्या होंगे, फार्मूला। तो फार्मूले लिखाए जाएंगे। पहले फार्मूले मालूम होंगे तभी लगा पाओगे। जैसे इंटीग्रेशन का ये चिन्ह होता है, समाकलन का चिन्ह देख लो, ये समाकलन का चिन्ह होता है। ये समाकलन का क्या होता है, ये साइन होता है, समाकलन का सिंबल है। ठीक है, इसे चिन्ह बोलेंगे, ये समाकलन का चिन्ह है। ठीक है, हिंदी मीडियम, ये सिंबल है। तो यहाँ से मान लीजिए x टू द पावर n और dx, अगर इसको आपको इंटीग्रेशन करना है x टू द पावर n बटे dx, इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से x टू द पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ठीक है, x टू द पावर, इसमें क्या है, जो n था उसमें एक ऐड कर देंगे, उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और प्लस c कांस्टेंट जोड़ा जाता है। इंटीग्रेशन के बाद इसमें हमेशा क्या होता है, एक कांस्टेंट c जोड़ेंगे, हमेशा क्या करेंगे, कांस्टेंट c जोड़ेंगे। x टू द पावर n dx x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन फार्मूले चल रहे हैं 1dx, और 1dx का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस c। और तीसरा आपका आ जाएगा, और ये भी जो समाकलन कॉन्सेप्ट है, लाइबनिज एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे है, लाइबनिज थ्योरम है। जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो वहाँ लाइबनिज थ्योरम की चर्चा होती है। तो 1dx x प्लस सी, और इसी तरीके से हमारा cos, जिसे क्या है, cos x का dx, जब cos x का dx, इंटीग्रेशन cos x का dx जब करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, sin x प्लस सी, क्या रहेगा, sin x प्लस सी। चौथा फार्मूला, cos के बाद क्या है, sin x इंटू dx। अब देखो साइन में क्या हो जाएगा, देखो जब मैं इसको डिफरेंशिएशन से कनेक्ट कराएंगे, जब डिफरेंशिएशन कास का डिफरेंशिएशन करते थे क्या होता था, माइनस साइन, लेकिन यहाँ पे कास का इंटीग्रेशन करेंगे प्लस का साइन होगा, क्या होगा, प्लस का साइन। लेकिन साइन का जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस कास एक्स आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कास एक्स प्लस सी।
जब मैं आपको सिखाया था डिफरेंशिएशन करते थे, cos x का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस साइन एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, समाकलन जब करेंगे cos x dx का क्या होगा, साइन एक्स, और साइन एक्स का dx क्या होगा, माइनस cos x। इसी तरीके से सारे फार्मूले चलेंगे, ठीक है। ये फार्मूले लिखा दें आप ताकि क्लियर हो जाए। ये फार्मूले आपके जबान पे होने चाहिए, बिल्कुल रट्टाफिकेशन रट लो। डिफरेंशिएशन, जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन सही से पढ़ा है तो उनके समाकलन क्लियर होगा, समाकलन क्या होगा, क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए आपका दिया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर इसका क्या है, इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स। उल्टा होता है, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, और प्लस सी कांस्टेंट ऐड करेंगे, ठीक है। सेक स्क्वायर और सेक के बाद मान लो कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक एक्स डी एक्स, तो क्या होगा, माइनस कॉट एक्स, माइनस का क्या आ जाएगा, कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर एक्स, देखो tan का डिफरेंशिएशन क्या करते थे, सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan एक्स, एक दूसरे के उल्टे हैं। कॉसेक स्क्वायर का क्या होगा, माइनस कॉट एक्स, माइनस का कॉट एक्स, और जब काट का क्या करते थे, क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर। ये माइनस रिप्लेस इधर उधर रिप्लेस होते हैं, आपका ये हो जाएगा। अगला इसी में अगर यहाँ पे आपका दिया जाए क्या, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। यहाँ से क्या दिया जाए, मान लो सेक एक्स इंटू का टेन एक्स इंटू का डी एक्स, तो यहाँ से क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन, ये चिन्ह होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, ये थोड़ा ऐसे बनता है, ठीक है। ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, तो सिंबल क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स। और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से ये फार्मूले हैं, कॉसेक एक्स कॉट एक्स इंटू का डी एक्स, तो यहाँ से क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, कॉसेक एक्स प्लस सी, कॉट का मेरा क्या होगा, कॉसेक एक्स प्लस सी, ये हो गया। अगला अगर इंटीग्रेशन क्या दिया है, डी बाई बटे डी एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, एक दूसरे के उल्टे हैं। अब यहीं पे अगर ए वाला लिख दिया जाए, इंटीग्रेशन माइनस का डी बाई बटे डी एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेशन डी एक्स, इसका क्या होगा, कास इनवर्स एक्स प्लस सी, कास इनवर्स। ये क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। यहाँ ये चीजें आएंगी, डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स टू दी पावर एन डी एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, उसी से डिवाइड कर देंगे एन प्लस वन प्लस सी। देखो यहाँ एक्स टू दी पावर एन प्लस है, उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस सी आ जाएगा। इंटीग्रेशन वन डी एक्स का हो जाएगा एक्स प्लस सी हो जाएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू tan एक्स का क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। ये कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, इसका क्या होगा, माइनस का कॉसेक एक्स, और बना पॉन डी एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। माइनस का डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स। ये हमारे सभी फार्मूले हैं। ये क्या है, 15-20 फार्मूले हैं, इन्हीं पे इंटीग्रेशन चलेगा। इसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इन चीजें क्लियर हो गई होगी उम्मीद करते हैं। अगला इसी पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, सॉरी फार्मूले हैं टोटल। अब इधर देखो फार्मूला कौन सा है हमारा। अब जैसे मान लीजिए, आज जैसे मान है लीजिए फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब यहाँ से क्या डी एक्स यहाँ क्या होगा, 1 माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी।
कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ये क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक, अंडर रूट यहाँ से डी एक्स अंडर रूट एक्स बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा आपका क्या होगा सेक इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा सेक इनवर्स क्या आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं, अपोजिट होता है, ठीक है। कॉट आप हो गया कॉट का, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स माइनस साइन, इसको चाहे इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ से सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो इसको क्या करूँ डिलीट कर दूँ, इसको क्या कर दूँ डिलीट, इसको डिलीट कर दो। यहाँ से क्या होगा डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स और प्लस सी कांस्टेंट ध्यान रखते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद तुरंत कांस्टेंट सी ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद तुरंत। अब देखो e की पावर x इंटू डी एक्स, देखो e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है, इसका चाहे आप डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो e की पावर x प्लस सी ही आएगा, e की पावर x प्लस सी ही आएगा, कुछ भी करो, ठीक है। ये e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है, चाहे आप इसका इंटीग्रेशन करें चाहे आप डिफरेंशिएशन करें, किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगला dx क्या होगा 1 अपॉन एक्स क्या होगा log x क्या आ जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होगा log c, और यहाँ से इंटीग्रेशन a की पावर x, तो यहाँ से क्या रहेगा इसका क्या करना है इंटीग्रेशन का थोड़ा सिंबल देखो, सिंबल ही है। अब a की पावर x और dx, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यहाँ a की पावर x ऐसे रहेगा, तो यहाँ से क्या होगा log a बटे में log a प्लस सी बटे में log a की पावर इंटीग्रेशन a की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा a की पावर x बटे में log a प्लस सी, कांस्टेंट ऐड करेंगे तो प्लस सी कांस्टेंट क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूले हैं, ये एक फार्मूले हैं और ये सारे फार्मूले हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है, 15-16 लगभग फार्मूले हैं, इनको विधिवत, ठीक है, और इसको फंक्शन भी बताएंगे किस तरीके से कार्य करते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, फिर एक बार रिपीट कर दो, देखो डी एक्स, ठीक, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इंटीग्रेशन समाकलन डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की तैयार कर लो, इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल समाकलन, डिफरेंशिएशन अवकलन, ठीक है। तो इसमें रोना नहीं है कि अंग्रेजी हिंदी, ये कुछ नहीं, ठीक है, टर्मिनोलॉजी याद रखना, ठीक। तो यहाँ से इंटीग्रेशन, तो मैं इंटीग्रेशन, ठीक है, बार बार इंटीग्रेशन निकलता है तो इसको हिंदी में प्रयास करेंगे बोलने का, समाकलन डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, समाकलन माइनस डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी जोड़ा जाता है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट ऐड करेंगे e की पावर एक्स, देखो e की पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है, इसका चाहे डेरिवेटिव लो चाहे इंटीग्रल करो, चाहे इसका डिफरेंशिएशन करो चाहे इसका इंटीग्रेशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, e की पावर एक्स ही रहेगा, ठीक है, चाहे अवकलन समाकलन सेम होता है, ठीक है। डी एक्स 1 अपॉन लॉग एक्स हो जाएगा, ए की पावर एक्स डी एक्स ए की पावर एक्स बटे लॉग ए प्लस सी, सारे फार्मूले क्या हो गए क्लियर हो गए, सारे फार्मूले क्या हो गए क्लियर हो गए। अब एक बार ऐसे बैठ जाओ, मन में याद कर लो सारे फार्मूले, इंटीग्रेशन x टू द पावर n इंटू डी एक्स क्या होगा x टू द पावर n प्लस वन बटे अपॉन n प्लस वन, इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाओ, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाओ, 1 dx का क्या होगा, x प्लस सी हो जाएगा। अगला फार्मूला निकालेंगे, इंटीग्रेशन cos इनवर्स cos x dx का क्या होगा, sin dx, इंटीग्रेशन sin dx। अब देखो sin dx साइन का इंडिकेट करेंगे माइनस cos x प्लस सी। इसी टाइप के सारे फार्मूले ये चलेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है, ये लगभग फार्मूले, इतने फार्मूले यूज हो जाएंगे, लगभग ठीक ठाक पकड़ बन जाएगी आप लोगों की। और कुछ फार्मूले एडवांस लेवल पे हैं, वो लिखाएंगे एक्सरसाइज में, जैसे जैसे सवालों की रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से फार्मूले लिखाते जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गए। अब देखो एक देखो, ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा देंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन cos 2x dx, ठीक है। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना, तो यहाँ से इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में आपका क्या आएगा, द गिवन दैट, ठीक है, द गिवन दैट में अब cos x का क्या होगा, sin x, ठीक है, लिख भी लेते हैं cos 2x इंटू का dx, तो cos x का क्या होगा, sin 2x बटे, देखो इसके जब डिफरेंशिएशन करते हैं इसके बटे में क्या है, कोफिशिएंट क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, प्लस सी, आंसर आ गया, ठीक है। देखो या फिर समझो cos x का क्या होगा, sin 2x, एंगल कितना है 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड, अगर डिफरेंशिएशन होता 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंगल है तो कहाँ चला जाएगा, बटे में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इंटीग्रेशन 3x² क्या दिया, 3x² प्लस का 4x³ इंटू dx। इसमें सॉल्यूशन में, इसमें भी लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द गिवन दैट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन 3x² प्लस का 4x³ इंटू का dx, ठीक है। इसमें क्या बाई पार्ट कर देंगे अलग अलग, ठीक है, बाई पार्ट कर देंगे अलग अलग कर देंगे, तो बाई पार्ट जब करेंगे अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेशन x² dx प्लस का 4 इंटीग्रेशन x³ dx, ठीक है, ये आपका है। इसका सरलीकरण कर देंगे। आप देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब आपको फार्मूला एक लिखाया था, पीछे फार्मूला क्या लिखा था, यहाँ पे दिखाते हैं यूज करके। फार्मूला था इंटीग्रेशन x⁴n इंटू का dx, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, x⁴n+1, अरे भाई मार्कर नाच रहा है, x⁴n+1 अपॉन n+1, ठीक है, और प्लस सी। देखो 3 तो हमारा ऐसे रहेगा, x⁴ क्या होगा, देखो x⁴n+, जो पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे, पावर है उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो पावर 2 है, एक ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा। जो पावर में है उसी को डिवाइड कर देंगे, एक पावर में ऐड किया n+1 बचा, उसी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है, प्लस 4 तो ऐसे रहेगा। अब यहाँ से x की पावर क्या है, n+1, एक ऐड करो, 3 1 4 हो जाएगा, और जो पावर है उसी से भाग कर दो, और प्लस सी कांस्टेंट जोड़ेंगे, उड़ा देंगे, तो बचेगा क्या, x³ और x⁴ प्लस सी, ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन। और किसी को आंसर वेरीफाई करना है तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो कि इसका देखो, ये तुमको आंसर सिद्ध करना है सही या नहीं है, तो इसका ये भी तुम्हें ये दिखा देते हैं डेमो, यहाँ पे देख लो, इस सवाल का डेमो कर देते हैं, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, आंसर सही है या गलत है इसको वेरीफाई करा देते हैं। देखो इसको यहाँ पे उल्टा लगा देंगे, ये सवाल है, ये सॉल्यूशन आ गया, इस यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे आ गए। अब इसका रिवर्स करेंगे तो एक चीज आ जानी चाहिए, अगर इंटीग्रेशन ए है तो इसका डिफरेंशिएशन ए होना चाहिए, अगर ये चीज सेम हो गई तो सिद्ध हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, एज्यूम कर लेंगे। एक सवाल दिखा देते हैं ताकि आंखें खुल जाए आप लोगों की। x यहाँ से क्या होगा, x³ प्लस x⁴ प्लस सी, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसका क्या करेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष
अवकलन करने पे, सापेक्ष अवकलन, एक तो हिंदी बड़ा अजब है, अवकलन करने पावरा पर, देखो अवकलन करने पर, तो यहाँ से y का क्या होगा, डी बाई बटे डी एक्स। देखो डिफरेंशिएशन में क्या सिखाया है, इसका पावर आगे उसमें से कम, पावर क्या होगा 3 और एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पावर आगे उसमें से कम क्या आएगा 4 और एक्स क्यूब, और सी का क्या होगा 0, कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ से डी बाई अपॉन डी एक्स, तो डी बाई अपॉन डी एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा 4x क्यूब, 4x क्यूब आ गया, 4x क्यूब आ गया। अब इसी वाले फंक्शन को जब हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स, तो यहाँ से क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, इसका डी एक्स यहाँ आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, इसका दोनों इंटीग्रेशन ले लेंगे, ए आ जाएगा, इसका दोबारा इंटीग्रेशन कर लो, ए आ जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे के रिवर्स हैं, ये समाकलन बहुत मस्त है, समाकलन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, इसमें आंसर गलत नहीं होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, प्रूफ करके तुरंत चेक कर लो सही है या गलत है, एक दूसरे का तुरंत रिवर्स होते हैं, वहीं पे आंसर को वेरीफाई कर लो सही है या गलत है। मैंने क्या किया था, ये पोजीशन ला दी, इसी को उठा के, इस वाले फंक्शन को उठा के डेरिवेटिव कर देंगे, y बराबर एज्यूम मान लिया y बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स पावर 4 प्लस सी, दैट इज इक्वेशन 1। तो फ्रॉम फर्स्ट सॉरी समीकरण 1 का x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, अवकलन डी बाई बटे डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस सी, डी बाई बटे डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अब इसका डी बाई बटे डी एक्स की सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई दैट इज द डी बाई इक्वल इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर 4x क्यूब ब्रैकेट का होगा dx, तो दोबारा इसको फंक्शन को खोलोगे तो a आ जाएगा, यही आंसर है, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। इस लेवल पे काम करना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें बताया गया है क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन किसका करना है, इसका। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या करना है, समाकलन। कैसे करेंगे, आइए इंटीग्रेशन जब करेंगे, देखो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ डी वाई होगा, तो डी वाई, तो यहाँ जो हमारा फंक्शन होता है वो डी वाई होता है, ठीक है, इसे फंक्शन क्या होता है डी वाई, तो यहाँ से इसका फंक्शन क्या होगा डी वाई, डी वाई। अब इसको बाई पार्ट लिख लेंगे, बाई पार्ट अलग अलग, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू का डी एक्स, ठीक है, डी एक्स इंटीग्रेट डी एक्स। अगर ये डी एक्स है तो इधर ऑटोमेटिक डी वाई होता है, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डी वाई कहाँ से लिख दिया, डी आई कहीं से लिख दिया है। अगर ये डी एक्स है तो इसका भाई डी वाई जरूर होगा, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वाई फंक्शन है एक्स का, वाई क्या है फंक्शन है। तो यहाँ से क्या है, एक सिचुएशन दी गई है, ये डी एक्स है तो इधर डी वाई होगा, ऑटोमेटिक होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और कुछ लोग नहीं लिखते हैं तो ऐसे आंसर मार देते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर समझा रहा हूँ, तो डी वाई रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, इसके पावर 2 इधर का कर देंगे, 2 पावर कट 2, 2 पावर कट 2, तो कट 2 हो जाएगी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा डी एक्स इंटीग्रेशन डी वाई। देखो बेसिक पढ़ा रहे हैं तो बहुत ध्यान से समझना है, एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स चलेगी, अगर नहीं समझ में नाचोगे बैठ के। तो यहाँ से क्या है डी वाई बटे डी एक्स, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको बाई पार्ट कर दो, चाहे बाई पार्ट कर दो चाहे सिंगल सिंगल कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। तो इंटीग्रेशन डी वाई इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू का डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से इसका सॉरी इसका डी वाई, अब देखो इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, चलो इंटीग्रेशन भी करते चलो। तो यहाँ क्या है, इसका करेंगे तो डी वाई, इसका बाई आ जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर बटे 2,
एक्स स्क्वायर, देखो पावर पहले से एक पावर थी उसमें एक ऐड कर दो, तो पावर इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक्स टू दी पावर एन, यही होता फॉर्मूला डी एक्स। इसका जो इंटीग्रेशन करते हैं कैसे करते हैं, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन प्लस सी। देखो एक्स पावर वन पहले से था, तो एक्स पावर वन पहले से था, तो वन और एक बनाओ जोड़ देंगे, जो जोड़ा उसी से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, माइनस। अब यहाँ से एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर ले जाएंगे डी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से बाई एक्स स्क्वायर बटे टू ऐसे रहेगा माइनस। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स पावर माइनस टू प्लस वन और प्लस सी, सॉल्व कर लेंगे। बाई बराबर एक्स स्क्वायर बटे टू माइनस, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस का वन और माइनस का क्या होगा वन प्लस सी। तो यहाँ से बाई बराबर एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा बटे टू, ये वाला माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ से क्या आएगा एक्स, एक्स की पावर है तो बना पाना एक्स नीचे आ जाएगा, क्या दिक्कत है, प्लस सी कॉन्स्टेंट। ये आंसर आ गया है, ये आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बटे टू प्लस बना पान एक्स। और किसी को आंसर प्रूफ करना है तो इसका क्या डिफ्रेंसिएशन कर दो, इसका क्या कर दो, डिफ्रेंसिएशन कर दो। जब इसका आप डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा। डिफ्रेंसिएशन जब करोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसको मिटा देते हैं, इसी लेवल पे जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा आपका, ये कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स पावर 2/3 प्लस 1 डी एक्स, ये दिया है, ये दिया गया है कि इसका क्या करना है, समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, बहुत आसान है। जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है उसी कॉन्सेप्ट पे चलना है, आपको स्लोली चलना है, फिर एडवांस लेवल पे ले जाने की जिम्मेदारी है। बेहतरीन ढंग से मैथमेटिक्स करा देंगे। तो अब इसका क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द गिवन दैट बाई बराबर, ठीक है, तो ये क्या होगा, डी बाई ये डी एक्स है तो डी वाई इधर होता है, एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस 1 इंटू का डी एक्स। इंटीग्रेशन क्या होगा, जब इसका भी इंटीग्रेशन करोगे तो इधर क्या आएगा, बाई, इसका बाई होगा, एक्स टू दी पावर 2/3, इसमें पावर एक ज़्यादा, जो पावर है उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, प्लस 1 और प्लस एक्स का बंडी का क्या होगा, एक्स और प्लस सी कांस्टेंट। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स टू 3, इसका एलसीएम लेकर 5/3 आ जाएगा, ये भी क्या आएगा 5/3 और प्लस एक्स प्लस सी, ये आ गया। तो यहाँ से क्या बचेगा, बाई तो भिन्न पड़ जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा एक्स की पावर, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की पावर 5/3 आ जाएगा प्लस एक्स आ जाएगा प्लस सी। ये हमारा का आंसर हुआ, ये आपका आंसर है, ये आंसर आ गया, ये क्या है, आंसर आ गया। और किसी को आंसर सिद्ध करना है गलत या सही है तो इसका क्या कर दो, डिफ्रेंसिएशन, इसका क्या कर दो, डिफ्रेंसिएशन। जब डिफ्रेंसिएशन कर दोगे यही चीज़ बैठ जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर है, ये यहाँ से आ गया। अब हम दोबारा ये चीज़ ला देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, अगर देख लो लाना, एक बार ये भी चेक करा देते हैं, टेस्ट करा दो कि देखो 3/5 है और एक्स की पावर 5/3 है और प्लस का एक्स प्लस सी। अब देखो समीकरण 1 डाल देंगे। अभी हम आपको क्या सिखाएं, समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो इधर अगर डी वाई बाई अपॉन डी एक्स किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष हो रहा, 3/5 तो ऐसे रहेगा, पावर आ गया उसमें से कम 5/3 और एक्स की पावर क्या हो जाएगी, एक्स की पावर उसमें ए से एक कम प्लस, ठीक है, प्लस एक्स,
एक्स क्या हुआ है, पावर आ गया, उसमें से एक्स का क्या होता है 1 और प्लस सी, सी कांस्टेंट का क्या होगा 0, सी कांस्टेंट का क्या होगा 0। तो यहाँ से क्या आएगा डी बाई अपॉन डी, डी बाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, तो क्या बचेगा एक्स, एक्स की पावर जो सोल्व करेंगे, एक्स की पावर इको एलसीएम लेके सोल्व करने का क्या आएगा 2/3, लासा लेंगे एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे +1, देखो तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी बाई एक्स टू दी पावर 2/3 +1, यहाँ से क्या है डी एक्स, देखो ये देखो यहाँ से, ठीक है, पावर कितनी है 2/3, एक्स पावर, देखो यही चीज आ गई, एक्स 2/3 +1 dx, ये होता है प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ दैट, हेंस प्रूफ दैट। देखो डिफरेंशिएशन अगर इंटीग्रेशन आपको आता है तो उसमें आंसर का लफड़ा नहीं रहता है, आंसर का लफड़ा नहीं रहता। अगर आपने डिफरेंशिएशन किया है तो इंटीग्रेशन करके चेक कर लो, इंटीग्रेशन किया है तो डिफरेंशिएशन चेक कर लो, आंसर ये मैच कर जाएगा, दोनों चीजें इक्वल आनी चाहिए। मैंने ये क्वेश्चन में गिवन था, इसका क्या किया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये आया, इंटीग्रेशन ये आया, इंटीग्रेशन को ये आया, इंटीग्रेशन का फिर हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, और जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये चीज आनी चाहिए, ये आंसर वेरीफाई है। तो इसको क्या कर दिया डिफरेंशिएशन, एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव, एक्स के सापेक्ष जब डेरिवेटिव किया जो कैलकुलेशन करेंगे तो ए आ जाएगा, देखो सेम आ गया, ये क्या होगा आंसर प्रूफ हो गया। आज का इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में और चीज़ें एडवांस लेवल पढ़ाएंगे, और आज ये बेसिक क्लास थी, इनमें सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट वगैरह है, फार्मूले हैं, कैसे काम करते हैं, इसलिए मैंने कंप्लीट करा दिए, कंप्लीट हो गई क्लास आपकी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।